परमेश्वर का धन्यवाद भी और उसके नाम की स्तुति भी। एक बार फिर से प्रभु ने एक सुंदर सा दिन दिया है, नया जीवन दिया है कि पुनः एक बार फिर परमेश्वर के वचनों से हम कुछ सीखें और उसमें से समझे और चले और पालन करें। प्रेरित दिलों भाई बहनों, परमेश्वर हर एक को आशीष दे। चलने से पहले छोटी सी दुआ करेंगे। महान जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते हैं। पवित्र परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, जाति जाति का परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते प्रभु जी, आपकी हुजूरी में आते हैं। परमेश्वर, आपने एक बार फिर से हमें एक सुंदर सा दिन दिया है और नया जीवन दिया। परमेश्वर, इस दिन आपके पवित्र और मीठे नाम को धन्यवाद दे सके। और प्रभु, आपके पवित्र कलाम को परमेश्वर पिता प्रभु सीख सके और लोगों को सिखा सके परमेश्वर। और खुदाबंद, तेरा वचन जिन जिन भाई बहनों के जीवन में पड़ता है खुदाबंद, वो खुदाबंद उगे और परमेश्वर पिता बढ़े और वो फलवंत हो। खुदाबंद, धन्यवाद करते हैं पवित्र पिता परमेश्वर, आपने जो हमें पवित्र आत्मा के रूप में दान दिया है। पवित्र आत्मा से निवेदन करते हैं कि हमारी सहायता करे और परमेश्वर के वचनों में से हमें ले लेकर सिखाए। और भी जो भाई बहन सुन रहे हैं, उनकी आत्मा में वो वचन डालें और छापे और बस जाओ। प्रभु, धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको दे। दुआ यीशु प्रभु के नाम मांगते ऐसा, आमीन आमीन आमीन। दिल और परमेश्वर का धन्यवाद हो। सच में उसकी दया करुणा यदि न होती तो आज का दिन न देख पाते। परमेश्वर ही है जो हमें प्रति भोर को उठाता है और हमें रात्रि में संभालता है, विश्राम देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रिय भाई बहनों, आज हम कुछ वचन से सीखेंगे। परमेश्वर का जो मैं तुम्हें 3-4 बातें सिखाऊंगा। और परमेश्वर का सर्वप्रथम व्यवस्था और नियम और उपदेश और भय, इन विषय के चारों विषयों के बारे में हम जानेंगे कि इसका पालन करने से मसीही जीवन में क्या आशीष मिलती है, क्या बदलाव होता है, क्या मिलता है। तो आइए हम वचन में चलते हैं। हम भजन संहिता 19 अध्याय उसका 7 से आगे तक देखेंगे। तो भैया भजन संहिता 19 का 7 से पढ़े और 14 तक। परमेश्वर की व्यवस्था जी, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। जी, यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। जी, यहोवा के उपदेश सिद्ध है, जी, हृदय को आनंदित कर देते हैं। जी, यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। जी, यहोवा का भय पवित्र है, जी, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। जी, यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीत धर्ममय है। जी, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। क्या बात है, आमीन। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। जी, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। जी, जी, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को
ठिठाई के पापों से जी ढिठाई के पापों से भी बचाए रख। जी वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। जी 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 मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। आमीन आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर का वचन बड़ा ही पवित्र, सामर्थी और पावरफुल है। जब हम परमेश्वर के वचनों को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, पवित्र आत्मा हमें वो आनंद, वो खुशी प्रदान करता है जो कहते कि समय भूले नहीं समाते। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन ऐसा ही है ना। अभी भैया ने भजन संहिता 19 अध्याय के 7 से 14 के तक पढ़ा और मुझे आशा है और विश्वास है कि आप लोग भी सुने हैं और बड़ी गंभीरता के साथ इस वचन को आपने सुना और समझा है और बताएंगे कि आपने जो चार विषयों के बारे में हमने बात की कि उपदेश, व्यवस्था, नियम और भय। हालेलुया हालेलुया। जब हम 19 का 7 में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को क्या बहाल कर देती है। हालेलुया हालेलुया। क्या बात। परमेश्वर की व्यवस्था खरी है, एकदम खरा है, वो प्राणों को बहाल कर देती है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। और यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, जब वचन पढ़ते हैं तो हृदय को छूता है और मन आनंदित हो जाता है कि परमेश्वर की व्यवस्था क्या करी है। वो प्राण को, दुखित लोगों को, निराश लोगों को क्या कर देती है, उनके सारे उन चिंताओं से परमेश्वर की जो व्यवस्था है ना बहाल कर देती है। वो भले चाहे क्यों ना किसी प्रकार की क्यों ना समस्या में पड़े क्यों ना हो, जब वो परमेश्वर की व्यवस्थाओं को मानता है और उस पर चलता है तो उसके प्राण परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बहाल कर देता है और उसके हृदय में बड़ा ही आनंद और शांति भर देता है। ये हमारी परमेश्वर का व्यवस्था ऐसा। हालेलुया। ये हमारी परमेश्वर का व्यवस्था ऐसा कि जो उसकी व्यवस्था पर चलता है और मानता है, परमेश्वर उसको किसी उन निराशाओं में नहीं पड़ने देता है, उदासी नहीं आने देता है, वरन उसके दुखी मन को हटा करके उसमें शांति और आनंद भर देता है। और जब नियम के विषय में देखेंगे तो वहां लिखा कि यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। उसके जो नियम है क्या है, विश्वास योग्य है। वो साधारण लोगों को क्या करती है, बुद्धिमान बना देती है। प्रेज द लॉर्ड। सच में परमेश्वर का जो नियम है ना वो साधारण लोगों को बुद्धिमान बनाती है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के नियम के अनुसार हम चलते हैं ना, हम चाहे कितने भोले और भाले क्यों ना हो, हम चाहे कितने साधारण क्यों ना हो, परमेश्वर आप में क्या है, बुद्धिमान कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो परमेश्वर हमारे लिए ऐसा वचन उसके अनुयायियों को, उसके पीछे चलने वालों को परमेश्वर देता है। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का जो नियम है, जो उसके नियम पे चलता है ना, परमेश्वर के आप वचन बाइबल जब पढ़ते हैं तो प्रभु के नियमों के बारे में आप जानते हैं कि परमेश्वर का कैसा नियम है। हालेलुया हालेलुया। जब हम उसके एडिकेट्स में चलते हैं, उसकी शिक्षा पे चलते हैं, उसकी शिष्टाचार पे चलते हैं, तो परमेश्वर हमें बुद्धिमान बना देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। और हम देखेंगे आगे पदों में कि परमेश्वर क्या बोलते हैं। और 8 में लिखा है कि यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। क्या बात है, परमेश्वर की महिमा हो। उसके उपदेश क्या है, सिद्ध है, सिद्ध है। हालेलुया हालेलुया। वो क्या कर देता है, हृदय में आनंदित कर देते हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की जो उपदेश है, यानी परमेश्वर की जो शिक्षा है, जो टीचिंग है, जो सुनता है और जो उस पर विश्वास करता है, परमेश्वर के उसके हृदय में
शांति भर देता है, प्रेम भर देता है, नम्रता भर देता है। हालेलुया, हालेलुया। और हमें उसके उपदेश को, उसकी शिक्षा को अधिक से अधिक सुनना चाहिए और पवित्र शास्त्र पढ़ना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए कि आइए हम अपने परमेश्वर के, जो हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, जो सारे जगत को उद्धार करता है, आओ हम तुम्हें उसके व्यवस्था को सिखाते हैं, उसके नियम को सिखाते हैं, उसके उपदेश को हम तुम्हें बताते हैं कि परमेश्वर की शिक्षा कैसी थी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने, जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो सुसमाचार की पुस्तक में लिखा है कि अगर कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर देना। ये कैसा टीचिंग है परमेश्वर, कितना अद्भुत टीचिंग, कितना अद्भुत शिक्षा है परमेश्वर का, कितना अच्छा उपदेश है परमेश्वर का। हालेलुया, इसमें बड़ा रहस्य मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। सच में हमें परमेश्वर की शिक्षा, उपदेश सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, जागृत करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भी क्या करता है, जब हम उसकी शिक्षा को सुनते हैं तो हमारे हृदय में आनंद भर जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच में हम मैं तुम्हें बता दूं कि परमेश्वर जब उपदेश देते थे तो भीड़ के भीड़ वचन सुनने के लिए ललायित रहते थे, उसके पीछे भीड़ के भीड़ चलते थे। हालेलुया, हालेलुया। 2-2 3-3 दिन हो जाते थे प्रभु की संगति में करते, सुनने के लिए इतने लालचे रहते थे। परमेश्वर की शिक्षा ऐसी ही है उसकी, जो क्या है, हृदय में शांति भर देता है। उसके उद्देश्य सिद्ध है, सच में सिद्ध है, परमेश्वर की शिक्षा सिद्ध है, उसमें कोई अशुद्धता नहीं है, कोई मतलब घटी नहीं है, कोई उसमें वो नहीं। हालेलुया, अपवित्रता कोई नहीं। हालेलुया, हालेलुया। सिद्ध है परमेश्वर का उद्देश्य, जो जो सुनता है उसके प्राण को बहाल कर देता है वो वचन, वो शिक्षा, उपदेश। हालेलुया, हालेलुया। शावरी स्त्री वो कुएं पर जो पानी भरने आती है, यीशु मसीह के उपदेश को सुनती है, प्रभु यीशु मसीह से शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, और वो फिर जाती है अपने पूरे गांव को बुला कर लाती है, और फिर परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को उस सावरी के गांव वासियों ने अपने यहाँ रखा, और उन्होंने कहा प्रभु हमारे यहाँ रुक जाओ। प्रभु वहां रुक गए और उपदेश देते रहे, और वहां के लोग बोले कि अब हम आंखों से देख लिए, अपने कानों से प्रभु की शिक्षा को सुन लिए, अब हम विश्वास करते हैं कि हमारा उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की शिक्षा ऐसे ही है, जो कोई सुनता है, चाहे शहर नगर के कोई भी क्यों ना निवासी क्यों ना हो, परमेश्वर उसे अपनी शिक्षा से, उपदेश से बहाल कर देता है। कोई निराश है, कोई दुखी है, कोई तकलीफ में, परमेश्वर से बहाल कर देता है। हालेलुया, हृदय में आनंद, शांति भर देता है। ये हमारे परमेश्वर को उपदेश, और बहुत से सारे उपदेश हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। जब हम बाइबल में ढूंढते खोजते हमें मिलता है, परमेश्वर तो तुम्हें मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। कहते जो कोई खोजता है वो मिलता है, उसी पर वो पाता है, वो पाता है। हालेलुया, हालेलुया। और नीचे लिखा कि यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वहां आंखों में ज्योति ले आती। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा, हालेलुया। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। परमेश्वर की जो आज्ञा है वो एकदम साफ सुथरा है, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं है। हमारे परमेश्वर की जो आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह की है, अगर जो कोई उसको मानता है, उस पे चलता है, हालेलुया, तो परमेश्वर कहता है वो आंखों में ज्योति लाती। हालेलुया, आंखों में ज्योति आती है, वो ज्योति पाता है। हालेलुया, उजाला पाता है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहा मैं ज्योति हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो परमेश्वर की आज्ञा है बहुत ही सुंदर, पवित्र, साफ सुथरा आज्ञा। हालेलुया, हालेलुया। और इतना कठिन भी नहीं है कोई सी आज्ञा को नहीं मान सके। हालेलुया, एकदम सरल आज्ञा। हालेलुया, हालेलुया। और सरल भी नहीं,
हालेलुया। और कठिन भी नहीं, परमेश्वर साथ है तो समुद्र को 2 भाग करके रास्ता निकाल देता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कोई कठिनाई नहीं, उसकी आज्ञा पे चलना, उसके नियम पे पालन करना, उसकी व्यवस्थाओं पे चलना, उसकी आज्ञा का पालन करना, उसकी शिक्षा को सुनना। हालेलुया, हालेलुया। 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 देखिए कि बाइबल में कई प्रभु के भक्त, कई प्रभु के सेवक आज्ञा पे चले। हम देखेंगे मूल पिता अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा पे चला, प्रभु ने जो कहा, जो रास्ता दिखाया उसमें चला वो। बहुत से और प्रभु के दास अच्छे, याकूब, इसहाक, दाऊद, दानियल, हालेलुया, एलिया, सभी परमेश्वर की आज्ञाओं पे चले। हालेलुया। हालेलुया। उसके उपदेश को अपना हृदय में रख छोड़ा, उसकी शिक्षा को अपने हृदय में रख छोड़ा और उस पर चलते रहे। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उस पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे अंधकार को हटा करके हमारे जीवन में ज्योति लाता है, हमारे घरानों में प्रकाश देता है कि हम अंधकार में न चलें, उस संसार की गलत कामों में, अंधेरे में, हालेलुया, हम ना फिर जाए। इसलिए हमें क्या है, परमेश्वर के भाव पे चलना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर का भय, परमेश्वर का भय यानी परमेश्वर का भय जो है वो पवित्र है। क्या है? पवित्र है। परमेश्वर का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। परमेश्वर का भय हमेशा स्थिर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और नीचे लिखा है कि यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय, यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय, धर्ममय, अधर्ममय नहीं, वो धर्ममय। हालेलुया, हालेलुया। सत्य है उसका नियम, नियम, आज्ञा सब सत्य है। हालेलुया। और उसका भय पवित्र है। अगर हम उसके पवित्र भय को मानते हैं, उस पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए बड़ा चीज करता है। हालेलुया, है ना। उसके भय मानने वाले क्या है, परमेश्वर से बुद्धिमान भी बना देता है, राजा भी बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, सम्मान भी दिला देता है, और भी जो आवश्यकता होती है परमेश्वर उसको सब क्या उपलब्ध कराता है उसके भय मानने वाले पर। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम देखें वचन संहिता 128 अध्याय, तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर का भय मानने का आशीष। हालेलुया, वहां लिखा कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो धन्य होगा, उसका भला ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं कि उसके घर की स्त्री दाखलता फलवंत सी होगी, और उसके मेज के चारों तरफ उसके बच्चे जलपाई पौधे के समान होंगे। और कहता है कि सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसा ही आशीष पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सच में जितने मेरे प्रिय भाई बहनों मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, मसीह पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, हालेलुया, हालेलुया, जितने भी हैं, यदि परमेश्वर का भय मान के चलते हैं तो परमेश्वर अपनी आशीष अपने अनुयायियों पर उड़े देता है। हालेलुया, हालेलुया। एक भी आशीष नहीं रख छोड़ता है, वो देता है। सिर्फ मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें क्या जरूरत है कि हम उसकी व्यवस्था का पालन करें, उसके नियम पर चलें, उसकी उपदेश शिक्षा को सुने, आज्ञा का पालन करें और भय माने। हालेलुया, ये सारी व्यवस्थाएं जो है, ये सारी जो 5 बातें हैं, हालेलुया, ये क्या है मालूम है? यहाँ लिखा है 10वें की, वे तो सोने और बहुत कुंदन से बढ़कर मनोहर। क्या बात, व्यवस्था, नियम, उपदेश, आज्ञा, ये सोना और चांदी, और चांदी सोने से भी, कुंदन से भी बढ़कर मनोहर। हालेलुया, हालेलुया। चांदी और सोने से भी बढ़कर कुंदन और मनोहर है। हालेलुया। क्या? परमेश्वर का उपदेश, व्यवस्था, नियम, आज्ञा, भय, ये उन मूल मोतियों से और उन तरल पदार्थों से भी उत्तम है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ लीजिए कि सोना चांदी उत्तम है कि हमारे परमेश्वर का
व्यवस्था, नियम, उपदेश, आज्ञा, ये नीचे। हालेलुया। हालेलुया। और नीचे लिखा है कि वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से बढ़कर मधुर है। वाह क्या बात, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे परमेश्वर का ये वचन और आज्ञा और नियम और उद्देश्य और ये सब क्या है? कहते हैं कि मधु के छत्ते से जो रस टपकता है उससे भी उत्तम है, मीठा है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का वचन ये मीठा है। हालेलुया। हालेलुया। मधु के छत्ते से भी बढ़कर मीठा है। और लिखा है उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। इन्हीं वचनों से कहता है कि उसके दास चिताए जाते हैं और कहता है उनके पालन करने वालों को बड़ा प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। और लिखा है नीचे कि अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। हालेलुया। हालेलुया। उसके अनुयायियों का ये कहना होना चाहिए कि हाँ, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, प्रभु तू मेरे गुप्त पापों से मुझे क्या कर, पवित्र कर। कहता है कि तू अपने दास की ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता ना करने पाए। हालेलुया। हालेलुया। और कहता है कि तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। हालेलुया। हालेलुया। ये हमारे प्रभु के दास दादा दाऊद कहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सच में हमें परमेश्वर की इन 5 बातों पर गौर करना चाहिए और चलना चाहिए, वरन परमेश्वर की हर बातें सत्य है और धर्ममय। हालेलुया। हालेलुया। है ना? और ये 5 बातें हमारे जीवन में होना चाहिए कि हम परमेश्वर की व्यवस्थाओं पर चलें, उसके नियम का पालन करें, हमें जो सिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। है ना? नियम और उपदेश, आज्ञा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ऐसा करने वाले क्या है, बड़ा ही प्रतिफल उसे मिलता है और वो पाते हैं जो ऐसा करता है। हालेलुया। हालेलुया। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु बहुत आशीष दे। जितने भाई बहन सुन रहे हैं उनके घरानों में परमेश्वर बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। प्रभु का आत्मा आपकी अगुवाई करे, गाइड करे और अपने वचनों पे चलाए। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आइए दुआ करते हैं। महान प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सामर्थी प्रभु जी इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जी कि आपने तो दिया प्रभु जी। सच में परमेश्वर, जो कोई तेरी इन व्यवस्थाओं, नियम, उपदेश और आज्ञा और भय को परमेश्वर से मानते ही पालन करते, प्रभु उनके जीवन बड़ा ही आशीष और महिमा देगा। खुदावन सच में जो कोई ऐसा करता है प्रभु, वे तेरे जन भी है, तेरे लोग भी हैं और वो आशीषित भी है। खुदावन हमारे कान सदैव तेरे वचन सुनने के लिए खुले रहें, हमारे होंठ मुख तेरी महिमा करने के लिए परमेश्वर पिता खुले रहें। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन सुने प्रभु जी, उनके जीवन में बदलाव कर खुदा, जीवन में परिवर्तन ला मेरे परमेश्वर। खुदावन आशीष दे खुदा परमेश्वर, मां से प्रार्थना करते हैं मेरे ईश्वर, हर एक लोगों को, हर एक जन को परमेश्वर पिता हाँ प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा से भरा और चला मेरे परमेश्वर। खुदावन विनती करते हैं कि जब तेरे वचन में मजबूत हो जाएंगे प्रभु जी, खुदावन सच में ये शैतान की गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर। खुदावन प्रार्थना करके अपने वचनों के द्वारा, अपनी उपदेश शिक्षा के द्वारा इन्हें खुदावन यीशु राजा मजबूत कर और आशीष कर। तो धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं खुदावन। सारी बातों में प्रभु जी सारा श्रेय, सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हुए दुआ यीशु नाम में ऐसा हो जाए सब। आमीन। 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 सभी को जय मसीह की। जय मसीह की।